एक भी काम नहीं किया है, इतने तो उंडे उंडे खड़े हैं, रोज सिर फुटा है, रोज हॉस्पिटल खोली, हॉस्पिटल है। अगर वो काम करते तो हम काम इनको चुनते नहीं, गजानन जी को। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? हमने तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी कि वो कैसे है। जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका वो देश को क्या? गजानन जी आने के बाद में श्री गणेश सब योजना को हो जाएगा। अपने गांव की तरफ देख लो, कहीं कोई सड़कें वगैरह उन्होंने अपने में कुछ भी काम नहीं किया, ओनली तानाशाही की है। अभी 10 साल पहले हॉस्पिटल बना था, अब उनका लोकार्पण किया है उन्होंने। जो इंसान अपने फार्म हाउस से पानी के टैंकर भर भर के बेच रहा है गाँव में, वो क्या विकास करेगा? अम्मा कहाँ से आ रहे हो? हम शिशु से आज रैली में क्यों आए हो? ये गजानन जी के लिए आए हैं। उनके समर्थन में हो? हाँ। अच्छा, जो पुराने जो आपके विधायक हैं, आप लोगों का बात नहीं सुनते हैं क्या? कौन? जो आपके पुराने जो विधायक हैं। पुराना का तो हमको पता नहीं है अभी तक तो। हम आप कहाँ से हो? हम शिशु से आए हैं। अच्छा, रैली में आप क्यों आए हो इतनी धूप में, घर से बाहर निकल के? हमने अपना कैंडिडेट चुना, उनके लिए आए हैं। और हम आपके विधायक है वो काम नहीं करते हैं क्या? जी, अगर वो काम करते तो हम काम इनको चुनते नहीं, गजानन जी को। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? हमने तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी कि वो कैसे है। वो कह रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ने के लिए जो इस सरकार है कि मोबाइल भी, टैबलेट। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने गांव की तरफ देख लो, कहीं कोई सड़कें वगैरह उन्होंने अपने में कुछ भी काम नहीं किया, ओनली तानाशाही की है। तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही की है। खाटू श्याम जी मंदिर में दरवाजे तोड़े थे, क्या किया? कुछ नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि अपना लाएंगे गजानन जी को और वो हमारा काम करेंगे और हमारी कसौटी पे खरे उतरेंगे। 40 साल से वो विधायक हैं, क्या लग रहा हरा पाएंगे? भैया, जैसे केंद्र में गांधी परिवार है, वैसे इन्होंने ये अपना परिवार बना रखा है कि बस हम ही आएंगे और कोई नहीं आना चाहिए। मतलब परिवार का ये पार्टी बन चुका है। बस वही है और कुछ नहीं है। तो उनकी ये तानाशाही खत्म होएगी और गजानन जी आएंगे और डंके की चोट के विधानसभा में महिलाएं कितना सुरक्षित है? रात को अगर 9 बजे कोई निकले बच्ची पढ़ाई करने के लिए तो क्या महफूज होकर को रात में? सुरक्षित है, कोई डर नहीं है। और कोई रास्ते में गांव वाले मिल जाएंगे तो उनको घर तक लाके छोड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी महिलाएं सुरक्षित है। लग रहा गजानन जी अगर चुनाव में चुन के आते हैं तो गरीबों के लिए बहुत काम करेंगे। वो लोकल है और वो सबकी साथ है। अगर वो काम नहीं करे चुनाव जीतने के बाद, देखिए चुनाव से पहले तमाम लोग वादा करते हैं, अगर चुनाव जीतने के बाद गजानन जी अगर काम नहीं किए तो क्या कीजिएगा? हम करवाएंगे। हमने जब पार्टी ने उनके विश्वास, मतलब जनता की बात सुनना पड़ेगा। आज वो 35 साल से राजनीति में है, उनका परिवार, ठीक है ना, और सब कुछ किया है, ठीक है ना, और अब उनको मौका मिलेगा तो हमने उनको विधायक बना के, हमारा तो ये इरादा है कि हम उनको मंत्री बना के लाएंगे। एक मिनट, तो विधायक से डायरेक्ट आप मंत्री बनाइएगा? अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो पुराने यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं उनकी पत्नी भी उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़। तो जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका वो देश को क्या? ये देखिए कि जो अपनी पत्नी को सवाल खड़ा होता है, रुक जाइए, सवाल खड़ा होता है, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, क्या वो विधानसभा बचा पाएंगे? नहीं तो युवा संभाल पाएंगे। वो अपने घर को नहीं संभाले तो जनता को क्या संभालेंगे फिर? भाई साहब, हम उनके गांव से, गोवटी से एक भी काम नहीं किया है, इतने तो उंडे उंडे खड़े हैं, रोज सिर फुटा है, रोज हॉस्पिटल खोली, हॉस्पिटल है। और अब क्या गजानन आवलो जन जन से जुड़े आदमी है। बताइए नहीं, जो पत्नी से कलेश हो जा रहा है तो निजी टिप्पणी पे वोट का बहिष्कार करना चाहिए। देखो गजानन बाकी घर कमाए सुख शांति को नहीं, बाकी खुद की लुगाई बाकी सामने खड़ी हो रही है। देश ने कैसे संभाले, तहसील ने कैसे संभाला, तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा पारिवारिक मामला है, हम विधानसभा सवाल अजय जनता ने पूछा, जो वो परिवार को तोड़ी रहे, पूरी तहसील को आगो, पूरी तहसील को। ये डायरेक्टर को चुनाव आ रहा है। एक मिनट, जो आदमी डिबेट के अंदर दारू पी के बोलता है वो क्या संभालेगा? उसको बोलने का बात यह है कि पत्नी नहीं संभाल पाई तो अब गांव और विधानसभा कैसे? इंडिया के अंदर जो डिबेट चलती है उसमें वो दारू पी के बोलता है, वो तहसील को क्या संभालेगा? वो क्या तहसील को संभालेगा? उसको बोलने की तमीज नहीं है उस आदमी को। एक सवाल खड़ा होता है कि जब आप इतना तमाम आरोप लग रहा है
तो 40 साल से कैसे जीत जा रहे हैं? पैसों का दम दिखाकर या पार्टी के नाम पर वोट मिल रहा है? अजी वो बोली वाली जनता को गुमराह करके जातिवाद करके भिड़ा रहा था, और हम सब सर्व समाज को समझ चुकी है। अब ये जनता ना कोई वंशवाद करेगी, ना कोई जातिवाद कुछ करेगी। तो क्या हुआ कि राहुल गांधी ने बोला किसानों के 10 दिन में संपूर्ण कर दिए माफ, उसी के चक्कर में किसानों ने वोट दे दिए। फिर कुछ गुर्जर समाज ने सोचा कि सचिन पायलट अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा है, सचिन पायलट के चक्कर में वोट मिले। अब की बार आप देखना दाता रामगढ़ में हर जो पंचायत गुर्जर समाज की पंचायतें थी उनमें पहली कांग्रेस को लीड मिली थी, अब की बार वहां से भाजपा को लीड मिलेगी। पत्नी के कलेश की वजह से ही लग रहा है क्या कि यहाँ भाजपा कब्जा करेगा? पत्नी का कलेश का तो उनका घर का मैटर है, वो तो पिछली बार तो जनता को राहुल गांधी ने बेवकूफ बनाया था कि संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा 10 दिन में, 10 दिन में गिनती बोली थी। और अभी जो भी इन्होंने बिजली के बिल माफ किए, कुछ भी माफ नहीं है, वैसा का वैसा बिल आ रहा है, वो सब भयंकर आ रहा है। जिनके 2000 रुपये आ रहे थे उनके 4000 रुपये आ रहे हैं, ये जनता सब जानती है। और जो ये मोबाइल स्कीम है, ये जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं 9th और 11th में, उनको पढ़ने मोबाइल की क्या आवश्यकता है? उनको जो 90 साल की औरतें हैं बूढ़ी, उनको दिखता नहीं है, उनको मोबाइल की क्या आवश्यकता है? अगर खुद का गांव का माई डॉक्टर है, बिको 7 बार तबादला करा चुकिया, एक हॉस्पिटल में 1 रुपये को दिया। आप काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं, कुछ पर्सनली चल रहा है क्या विधायक जी? पर्सनली कुछ नहीं है हमारा, मैं उनके खुद के गांव से हूँ। तहसील की मांग है ये पूरे तहसील की मांग है। मेरी बात सुनो एक बार। जो अपने गांव में काम नहीं करा सके वो पूरे दाता रामगढ़ में क्या करा देंगे? एक बताऊं, अब पहले युवा लोग इतने सतर्क नहीं थे, पहले युवा लोगों को पता नहीं था। अब जब युवा लोग बाहर घूम रहा है, दाता रामगढ़ तहसील की व्यवस्था और तहसीलों में देख रहे हैं, यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ पे स्टेडियम है, ना कोई दाता रामगढ़ तहसील में खेल मैदान है, ना कोई सरकारी कॉलेज हुई यहाँ तक, ना नहर का पानी क्या है। ना कोई साफ सी बात ये है। सब आपको क्या लगता है कि गजानन जी आएंगे तो तमाम आरोप को सिद्ध कर? सब गजानन जी आने के बाद में श्री गणेश सब योजना को हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। गजानन जी जैसे ही दाता रामगढ़ में जीतेंगे। और अरे अगर मैं 1 मिनट रुक जाइए, अगर मान लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद गजानन जी आपको ही भूल जाए, फिर क्या कीजिए? ऐसे कार्यकर्ता नहीं भूलेगा। पैदा हो गया है, जमीनी नेता है, नेता है, बिल्कुल आज तक कोई ऐसे पद पर नहीं रहे हैं, बड़े पद पे दरी बिछाने का काम किया 20 साल तक दरी बिछाने का काम किया है। पार्टी ने इनको ऐसे कार्यकर्ता को चुन के भेजा है। इसी के चक्कर में दाता रामगढ़ में सारी जनता एक होके लग रही है कि गजानंद को अब की बार दाता रामगढ़ में श्री गणेश गजानंद जी द्वारा मनाया जाएगा। अजी साफ सी बात है, गोड्डा पर छाती टांग मेल और बाद में जीताला गजानंद जी जीता वाला। एक बात कि नहीं मंत्री बना वाला 100% है, फिर मैंने स्वाद ने बंद करला सफाई बाका खुद का गाँव में बस दुखी हो रहा गाँव का बसू, खुद का गाँव में सुख शांति को नहीं। कांग्रेस के अंदर ऐसे वंश सुनो, इस बार ये वंशवाद सुनो, दाता रामगढ़ नहीं, ये सब जनता सब युवा सब जानते हैं कि कन्हैया लाल उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई और उस कन्हैया लाल को गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए भी मिलने में कितना टाइम लगा। और एक जयपुर में एक्सीडेंट के अंदर खत्म होया, उसको 50 लाख रुपए एक सरकारी डेयरी उनको 1 दिन के अंदर दे दिया गया। ऐसी कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति है इस कांग्रेस पार्टी की। ये दाता रामगढ़ की जनता ने तय कर चुका है। आप दाता रामगढ़ विधानसभा से? जी हाँ जी बिल्कुल, ये दाता रामगढ़ की जनता ने तय कर लिया है वंशवाद। ये बताइए पहले, ये बताइए, ये सवाल ले लीजिए, विधायक से कभी मुलाकात हुई है? हुई है। किन मुद्दों पे? हमारे गांव के अंदर जो हॉस्पिटल बना था उसका उद्घाटन करने आए थे, तब मिले थे हम। तो बातचीत भी करते हैं क्या, या सिर्फ वोट के समय में ही याद आते हैं? सिर्फ वोट के समय में ही याद आते हैं, वोट के समय में आते हैं, बाकी कुछ नहीं आते हैं। अभी 10 साल पहले हॉस्पिटल बना था, अब उनका लोकार्पण किया है उन्होंने। उनके पिताजी के जो बिल्डिंग वो जर्जर हो चुकी है। आपके विधायक 10 साल लेट चल रहे हैं। हाँ, उस हॉस्पिटल में खुद के फार्म हाउस से वो टैंकर पानी के भर बेच रहे हैं। खुद के फार्म हाउस से टैंकर पानी के भर गांव में बेच रहे हैं। वो क्या विकास करेंगे? वो क्या विकास करेंगे अब की बार? गजानंद जी को जिताएंगे 100% है, उनको वंशवाद को बंद करेंगे अब की बार। जो इंसान अपने फार्म हाउस से पानी के टैंकर भर के बेच रहा है गाँव में, वो क्या विकास करेगा? पानी का टैंकर बेच
बस साफ सी बात। एक सेकंड, ये आप जो अभी बोले हो ना, कैमरा में देखिए बोलिए। हाँ, वो इंसान जो अपने गांव में गोवटी गांव से बोल रहा हूँ मैं, वो फार्म हाउस से पानी के टैंकर भर भर के बेच रहे हैं। वो क्या पानी की सुविधा को दूर और 10 साल पहले जो हॉस्पिटल बन चुका था उनका लोकार्पण अब किया है। तो जमीन 10 साल पहले जो पर अभी लोकार्पण, हाँ, वो बिल्डिंग गिरने वाली है, उनका तो लोकार्पण किया है उन्होंने। पिताजी के टाइम पे जिसका उद्घाटन हुआ था उसका लोकार्पण अब हुआ है, और मंदिर कमेटी से, खाटू श्याम मंदिर कमेटी से उसमें सहयोग मिला, तब जाके उन्होंने लोकार्पण किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया।